नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से हम हर बार कमोडिटी कोई ना कोई लेते हैं, पिक करते हैं और किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, इस बार भी हम अपने नए एक्सपर्ट जो हैं अजय केडिया जी, जो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर भी हैं और कमोडिटी किंग भी कहे जाते हैं, उनको इस बार हम वापस अपने प्रोग्राम में बुलाया है और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे याद करने के लिए। सर, लोग तो आपको कमोडिटी किंग बोलते हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो देख करके मुझे भी लगता है कि आपसे बेहतर कोई आसान भाषा में नहीं समझा पाता है। तो सर, आज एक बार फिर से हम लोग सोना चांदी पे लेते हैं, लेकिन इसमें भी मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा चांदी पर। सर, चांदी जिस तरह से मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं और ऐसा लगता है कि ये साल खत्म होते होते वो तकरीबन डबल हो जाएगी, जबकि हम ये मान के चल रहे थे कि 1.30 1.20 के आसपास रहेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल तूफान बनी हुई है। तो सर, क्या लगता है कि ये इस स्थिति में आएगी कि ये डबल करेगी या डबल से भी ज़्यादा भी जा सकती है? देखिए सुबोध जी, बिल्कुल ये साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांदी में एक जबरदस्त तेजी बनेगी। पिछले साल भी जब हमने आकलन रखा था तब हमने 1,30,000 से 1.5 लाख तक का व्यू रखा था। बट ये नहीं उम्मीद थी कि मार्केट इसी स्पीड से और बढ़ेगी और बढ़कर अब करीबन 1,80,000 तक पहुंचने की तैयारी में है। फिजिकल मार्केट में तो हमने देखा शॉर्टेज के चलते 2 लाख के लेवल भी हमने धनतेरस पे देखे थे। बट मुझे लगता है कि जो गिवन पॉइंट बने हुए हैं, जैसे फेड का रेट कट करना, डॉलर की गिरावट, कहीं ना कहीं ईटीएफ के अंदर जो बाइंग बढ़ी है और इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि अब चांदी ईवीज में, सोलार में सभी जगह यूज होती है, तो मुझे लगता है यस, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट उसको बियॉन्ड बीट करता हुआ और ये साल में लगभग अब 100% के गेन दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 4 महीने की बात करते, ये चौथा महीना रहेगा जिसमें हमने पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखा, जहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने से कंसिस्टेंट तेजी आई है और एवरेज 10% की एवरी मंथ आई, मतलब 40% की तेजी हमने पिछले 4 महीने में देखी है। तो मुझे लगता है यह थोड़ी और तेजी है। कंसर्न इसलिए है क्योंकि कभी ऐसे एसेट क्लास में हमने 100% की गेन नहीं देखे हैं, तो कभी भी ये चीज़ों को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। बट यस, अभी भी चांदी के लिए फंडामेंटल मजबूत है। अच्छा सर, आपने जो फेड कट की बात की है, तो पहले तकरीबन ये बोला जा रहा था 70%, फिर उसको 40%, फिर वापस जो है 80% के आसपास की बात की है। तो ये जो वेरिएशन है रेट कट का, तो इसके असर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी इकोनॉमी में जब रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। यूएस के अंदर हमने देखा पिछले 1 डेढ़ साल से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, तो पिछले साल इन्होंने रेट कट स्टार्ट किया और जब रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लिक्विडिटी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है तो ग्रोथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। इनका पहला कंसर्न था इन्फ्लेशन, बिकॉज ऊंचे इन्फ्लेशन पे रेट कट रिस्की होता है। तो हमने देखा कि इनका टारगेट था 2% का इन्फ्लेशन, बट 2.6 2.7 तक इन्फ्लेशन आकर अब 3.1 के करीब आ गया। कारण टैरिफ कंसर्न, जिस ढंग से टैरिफ वॉर हुआ तो चीज़ें महंगी हुई है। बट ये 3% के ऊपर के रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे अगर रेट कट होता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और ज़्यादा रैपिडली बढ़ सकती है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सोने को भी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, अगर महीना भर पहले की बात करें तो पहली मीटिंग में था कि रेट कट दिसंबर में पॉज कर दिया जाएगा टाइम भी, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है और नंबर भी इतने सपोर्टिव नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी घटकर 70 से 40 के नीचे आ चुकी थी। और लेकिन नए जो चेयरमैन आएंगे फेड के, वहाँ पे हमने संकेत आते हुए देखे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले हैं। एंड उसी के चलते अब हम देख रहे हैं 89% की प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होता है तो सोने और चांदी को दोनों को टेम्पररी एक बार तो बाउंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं हम और अमेरिका की बात है, तो और फिर हम डॉलर की भी बात करते हैं। डॉलर की जो स्थिति है उस पे क्या, जो सर ये जो शटडाउन वाली जो स्थिति थी, उसका असर क्या आपको लगता है उसका पड़ा, और उसकी वजह से भी डॉलर में जो इतना वेवी रहा उसकी वजह रही वेरिएशन? देखिए, बिल्कुल देखो, शटडाउन का तो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, बट इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 6 महीने के अंदर डॉलर इंडेक्स ने काफी शानदार रिकवरी दिखाई थी। 9610 का लो लगाने के बाद 100 के ऊपर भी निकल गया था। बट मुझे लगता है ये शटडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है वो थोड़े और ज्यादा एराइज हुए, एंड उसी के रिजल्टेंट हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं
डॉलर में फिर से बिकवा ली, बट आप ये मत सोचिए कि बहुत सिवियर बिकवा ली, क्योंकि 99 के नीचे जा ही नहीं रहा है। तो आई थिंक एक जंप के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, जो 99 से 101 का एक ब्रॉडर रेंज बन जाएगा। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि डॉलर में और बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे अब कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आम लोगों की बात करें जो, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आते हैं, सारी चीजें हैं। लोग, ये तो ठीक है कि हम बात कर रहे हैं कि तेजी आ रही है, सोने में आ रही है, चांदी में आ रही है, चांदी डबल या डबल से ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जिनको उम्मीद है कि एक बार फिर से कुछ बड़ा करेक्शन आए, जिससे बड़ी तेजी हुई है, कोई बड़ा करेक्शन आएगा और लोगों को उसमें राहत मिलेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि सोना हो या चांदी, इनमें से किसी में भी बड़ा करेक्शन आएगा और लोग, जैसे सोने की बात है, लाख रुपए के आसपास आ जाए, चांदी भी इसी तरह से करे, तो क्या इसकी उम्मीद है या क्या है? और जो हम लोग बात करते हैं सोने और चांदी के रेशियो की, वो किस तरह से काम करेगा ऐसे में? काफ़ी अच्छा सवाल है सुबोध जी, लेकिन एक ही सवाल में आपने मतलब गागर में सागर भर दिया है। तो बिल्कुल अच्छा तरीके से हमने पुटअप किया है। देखिए, पहला चीज़ आप समझिए कि जिस ढंग से रेट कट या जितने भी फैक्टर्स है, ये आज तक हमने देखा कोई ना एक आधे फैक्टर्स होते थे रैली में। इस बार जो रैली आई उसमें मल्टीपल फैक्टर है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे रेट कट हो, सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, डी डॉलराइजेशन हो, एक साथ आने की वजह से ये मोमेंटम बनाया है। टाइम बिंग, यस, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, बिकॉज कोई भी एसेट क्लास में इतनी तेजी आने के बाद करेक्शन आते हैं। तो ऐसा हुआ है, यस हुआ है। अप्रैल मई में अगर आप देखोगे तो करीबन 10% का करेक्शन गोल्ड में भी आया था और चांदी में भी आया था। फिर मार्केट में तेजी आई क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अक्टूबर में हमने देखा प्राइजेस ने अक्टूबर एंड में करेक्शन लिया, जहाँ चांदी 18% का करेक्शन और सोना 13% तक का करेक्शन दिखाया। आई थिंक ये सफिशिएंट एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड भी आप देखोगे 2008 में भी हमने गिरते हुए देखे, बट 10-12% से ज़्यादा का सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है। हाँ, इस बार भी जो रैली अभी सामने दिख रही है, चांदी एग्जाम्पल डबल हो गई ये साल में, तो जनरली देखते हैं ऐसे टाइम पे प्राइजेस में 20-25% का करेक्शन एक आम बात है। तो आई थिंक करेक्शन ड्यू है, लेकिन उसके लिए वेट मत कीजिए। अगर घर में शादी ब्याह और निवेश करें तो SIP का उपयोग कीजिए और साथ साथ में काम कीजिए। ओके सर। अच्छा सर, अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं अभी इसमें और हम बात करें कि हम साल के लगभग 11वें महीने में, मतलब साल के आखिरी में बैठे, आप क्या देखते हैं कि जो साल खत्म होते समय, अगर दिसंबर की बात करें, मतलब एक महीने की बात करें, क्योंकि एक ही महीना बचा है, क्या देखते हैं किस तरह का रहेगा, इसकी चाल रहेगी सोने और चांदी की? देखिए वो जी, सवाल बहुत बढ़िया अगेन, लेकिन वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक एक दिन में हम 5-5 हज़ार रुपये की तेजी मंदी चांदी में देख रहे हैं, 1.5-2 हज़ार रुपये की तेजी मंदी हम देख रहे हैं सोने में। आज भी अगर आप देखोगे 1200 पॉइंट की तेजी सोने में है और चांदी में कम से कम 3000 पॉइंट की है। तो ऐसे टाइम पे बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मुझे लगता है अगर रेंज की मैं बात करूँ तो चांदी में मुझे लगता है 1,85,000 का रेजिस्टेंट रहता है, जबकि सपोर्ट मैं देखूँ तो 1,65,000 तक का सपोर्ट रहता है। वही सोना इस वक्त, अगर हम अगला महीना फरवरी का है, वो करीबन 1,31,000 के करीब है। तो मुझे लगता है 1,35,000 का रेजिस्टेंट रहेगा और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1,24,000 का रहेगा। बट फ्रेंकली वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं इन चीज़ को देखने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो भी एक अच्छा रेशियो है और रेशियो इस वक्त 73-50-74 के करीब आ चुका है। रेशियो की गिरावट का मतलब है चांदी में और तेजी कंटिन्यू रहेगी। बट मेरा मानना है कि 107 के लेवल से 73-50 आ चुका है, यहाँ से थोड़ा टेक्निकल पुलबैक आ सकता है। तो वो दर्शाता है कि यस, चांदी में एक करेक्शन मिल जाए। बट शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चांदी के तो बहुत स्ट्रांग है। जो $75 का लेवल अगले 1.5-2 साल के अंदर दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 2.5 लाख होता था, बट रुपए में जो गिरावट आई अब वो 2,75,000 या 2,80,000 या 3 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है यस, लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में एक मार्केट में करेक्शन ड्यू है। सर, जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं। एक हमारे जो गेस्ट हैं, ये जो दर्शक हैं, राकेश जी हैं, इनका बड़ा मस्त सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि चांदी इन्होंने ऑलरेडी खरीदी थी अपने जो प्रोग्राम और आपको सुन करके, क्योंकि आप बहुत पहले से ही बोल रहे हैं कि चांदी जो है वो चमकेगी, और उसके चलते इन्होंने चांदी खरीदी भी और चांदी इनकी डबल भी हुई। लेकिन अभी भी इनका कहना है कि क्या और चांदी खरीदें? चांदी बिल्कुल लो, मुझे अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपने एक साल भर पहले लिया तो आपने डबल होते हुए अभी देखा है मार्केट में। मुझे लगता है अब यहाँ से जो 100% का गेन अभी तक देखा हमने, वैसे गेन नहीं बनेंगे, बट हाँ 15-18% के गेन्स आगे भी दिख जाएंगे। बट उससे पहले मुझे एक करेक्शन लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको लेना भी है ना, तो आप उसको SIP के द्वारा लो।
तो उससे होगा कि अगले 5-6 महीने में अगर लेट से करेक्शन आ भी जाता है, जैसे अभी हमने 18% का करेक्शन देखा है, तो उसमें आपकी लोअर लेवल पे पोजीशन बन जाएगी। अब ऐसा भी फिजिकल में होती है क्या? बिल्कुल। हर महीने अगर आप समझो कि आपको लाख रुपए की चांदी लेनी है, आप क्या कीजिए, 20-20 हज़ार की चांदी लीजिए, तो आपको अगले 5 से 6 महीने में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा फंड। बट उसको फेज मैनर में लो, एक साथ चढ़ के मत लो। तो मुझे लगता है अभी भी चांदी अच्छी लगती है। कोई 1.5-2 साल का व्यू लेके चले तो ऊपर में मुझे लगता है कि करीबन चांदी पहले 2.5 लाख तक मैं बोल रहा था, बट रुपए की जो गिरावट एक बड़ी है, ये आपको 3 लाख भी ले जाएगी, बट एसआईपी के द्वारा लीजिए। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है कि इसका फायदा लोगों को हो रहा है। जिस तरह से सवाल आ रहे हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है। सर अभी तो समय की पाबंदी है, आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सर नमस्ते, अगली बार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।